यही आगे 1 2 3 सो गाइस, आज है डे 2 ऑफ आवर बीर ट्रिप। और तो भाई आज था हमारा पैराग्लाइडिंग डे और हमारी पैराग्लाइडिंग सुबह 7-7:30 बजे के लिए बुक थी, जिसका मतलब है कि हम सनराइज़ के टाइम पे पैराग्लाइडिंग करने वाले थे। बट लुक एट हियर, सुबह पता नहीं भाई 4 बजे से कि 5 बजे से कब से बारिशें होने लग रही है, और बारिश के मौसम में ऑब्वियसली पैराग्लाइडिंग तो नहीं हो सकती। सो देखते हैं कि पैराग्लाइडिंग वाले भैया का कब फ़ोन आता है, वो कब हमें पैराग्लाइड करवाते हैं। सुबह सुबह सनराइज को आसमान से ना देख पाने और बारिश के ना रुकने से मेरा दिल टूट सा गया है। आफ्टर दैट पैराग्लाइडिंग को दिमाग से निकाल के और बारिश और चाय को एंजॉय करके बारिश के थोड़े रुकते ही हम पहुंच गए पहाड़ों पर थोड़ी राइड करने के लिए। तो ये देखो भाई नज़ारा बीर का, क्या मस्त है भाई। दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़, और दूसरी साइड तुम लोग को दिखाऊं तो बादल भी नीचे आ रखे हैं भाई। और इस पहाड़ के जो दूसरा साइड है ना भाई, वहां भी ऐसा सा ही कुछ सीन हो रखा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं भाई, हमारी पैराग्लाइडिंग वाले भैया से बात हो गई है। हम वेट कर रहे हैं कि कब वो उनके हिसाब से, वैसे तो मौसम ऑलरेडी खुल चुका है, पर उनके हिसाब से मौसम कब खुलेगा पैराग्लाइडिंग के लिए। और ये है भाई हमारी स्कूटी, जो हमें स्कूटी वाले ने दी थी, एक्टिवा 6G। भाई इसको आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। ये देखो भाई, टेम्परेरी नंबर है, बिल्कुल नई स्कूटी लेके आए हैं हम हमारी ट्रिप पे। पहले तो मिल ही नहीं रही थी, मिली तो बिल्कुल ही नहीं मिल गई। सो भाई अब धूप निकल चुकी है, अब मेरे को लगता है पैराग्लाइडिंग वाले भैया का फ़ोन आ ही जाएगा, तो हम जल्दी से कुछ खा पी लेते हैं। आफ्टर दैट हम करते हैं, क्योंकि धूप भी थोड़ी बहुत आ ही गई है, तो आई थिंक मौसम उनके हिसाब से खुल ही गया होगा। सो लेट्स सी। और हम बीर लैंडिंग साइट के पास कैफे में कुछ खाने के लिए बैठे ही थे कि एक अननोन नंबर से कॉल आया। अरे पैराग्लाइडिंग खुल गया है, कहाँ पे हो आप? और बिलिंग के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर के हम पहुंच गए बिलिंग द लॉन्चिंग साइट। बीर में पैराग्लाइडिंग 1990 में स्टार्ट हुई थी और 1990 में आया था यहाँ पे ब्रूस माइल्स। उसने ऑब्जर्व करा कि ये जगह तो पैराग्लाइडिंग के हिसाब से परफेक्ट है। फिर उसने यहाँ पे करी पैराग्लाइडिंग और लोगों को भी सिखाया। एंड देन ईयर 2000 में स्टार्ट हुई कमर्शियल पैराग्लाइडिंग। एंड देन माई पायलट स्टार्टेड स्टेपिंग मी इनटू द हार्नेस। भागते तो आइए भाई, हमेशा तो आए, लेकिन भाई यहाँ लगेगा पता जिम्मेदारियों से, ठीक है ना, जिम्मेदारियों से भागते हैं। हाँ? ये भाई हैं जो मुझको फ्लाई करवाएंगे। और इसी के साथ मेरी हार्ट बीट बढ़नी स्टार्ट। भाई जब मैंने पैराग्लाइडिंग बुक करी थी तो मैंने सोचा था मर्द हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं कर लूँगा ये वो, बट अब लग रहा है इतनी मर्दानगी ठीक नहीं है। पर हमारी हरियाणवी में ना एक कहावत है, जब उखड़ में सर दे ही लिया तो मुसड़ से क्या डरना। गूगल कर लेना इसका मतलब। यही आगे 1 2 3 ये नज़ारा देख के मेरे माइंड में सिर्फ 2 बातें आ रही थी। नहीं गिर गया तो बचूंगा कि नहीं, ये नहीं। पहली बात तो ये आज से पहले क्यों नहीं करा मैंने, और दूसरी बात नेक्स्ट टाइम कब। यार दुनिया में देखने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई। घर पे मत पड़े रहो, बाहर निकलो भाई घर से। ये बैंड जो ये नज़ारा जब देखोगे ना भाई आसमान से बिजलियां गिरती हुई दिख रही हैं, पहाड़ जिनका कोई अंत ही नहीं है।
कर लो भाई ट्राई अगर करा जाए तो ये सब। धरती से इतनी ऊपर हवा में एड्रेनलिन पीक पर है, कॉन्फिडेंस एट द नेक्स्ट लेवल। पैराग्लाइडिंग करके मेरे को इतना मजा आ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया जिंदगी में। तो परम ज्ञान यह है, कुछ पैसे बचा के घूमने घूमने निकल जाया करो, वरना टाइम टाइम फिस हो गई तो कितना कुछ मिस कर दोगे जिंदगी में। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बैठो भाई बैठो। तो फिर लैंड करके हम चले गए आवाज कैफे, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मिनट की वॉक पर है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर जहाँ वेज प्लस नॉन वेज खाना सर्व होता है, फर्स्ट फ्लोर जहाँ सिर्फ वेज खाना सर्व होता है। वेजिटेरियंस के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड आफ्टर ईटिंग अ लिटिल एंड चाय, हम निकल गए मछियाल संथल लेक की तरफ। मछियाल संथल लेक जाने का रास्ता बहुत प्यारा और खूबसूरत था। सीनिक व्यू, लेडर फार्मिंग, साथ में नदी और कोजी कोजी से पतले पतले रास्ते। और यहाँ के रास्ते हमारी स्कूटी के लिए अपने आप में ही एक ट्रैक था। और इन रास्तों को पार करके हम पहुंच गए लेक पर। तो भाई काफी दूर स्कूटी चला के रास्ते ढूंढ ढांड के हम आ तो गए एक लेक के पास, दैट इज कॉल्ड मछियाल संथल लेक। अब जाते हैं थोड़ा सा ट्रैक करके, यहाँ से थोड़ा ट्रैक करना है, वहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी है। और आफ्टर दैट वी विल रीच देयर। सो गाइस, मैं अब वही ट्रेडिशन करने जा रहा हूँ जो हर एक बंदा किसी लेक के पास आगे करता है। सो लेट्स सी हाउ इट फील्स। वेरी रिफ्रेशिंग भाई। इसके बाद हम निकल गए वापस बीर के लिए और हम गए बीर तिब्बतन कॉलोनी के पास मौजूद चोकलिंग मोनेस्ट्री। ये है चोकलिंग मोनेस्ट्री। ये 1960 में जब चाइना ने तिब्बत पे जो भी आक्रमण वगैरह करा था, जब रेफ्यूजीज वगैरह आए थे, तो एक मे बी नेतन चोकलिंग करके कोई था, उसने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये 1960 से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। बीर के अंदर एक सबसे मतलब जो बेहतर स्पिरिचुअल जगहें हैं उनमें से ये एक मेन जगह है उनमें से। तिब्बतियन कल्चर में ये 5 रंग के झंडे इसलिए हर जगह लगे होते हैं क्योंकि तिब्बतियों का मानना है कि जब हवा इन झंडों से टकराती है तो वो इन झंडों पे लिखे हुए मंत्रों को पढ़ लेती है और फिर अपने साथ पीस, काइंडनेस एंड गुडविल को हर डायरेक्शन में फैला देती है, जो कि एक्चुअली उन झंडों पे लिखे हुए मंत्रों का मतलब है। भाई एक बात तो श्योर है, अगर कोई तुम्हें इंडिया के किसी भी कोने से उठा के इस चौक में लाके खड़ा कर दे तो तुम कभी भी नहीं बता सकते कि तुम किस देश में खड़े हो, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके इस आर्किटेक्चर को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम इंडिया में होगे। ऐसा लगता है जैसे चाइना में है या फिर नेपाल। इस मोनेस्ट्री की खास बात ये है कि यहाँ पे हर तरह के रोज मिल जाएंगे साथ साथ। जैसे ये यहाँ पे एक वाइट रोज, फिर पिंक रोज, अब आपको यहाँ पे रेड रोज देखने को भी मिल जाएगा, बिल्कुल वाइट भी है, ये थोड़ा रेनबो टाइप भी है, येलो भी है। और पूरी मोनेस्ट्री में ऐसे ही फ्लावर्स लगा रखे हैं भाई, और बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये सब। ये यहाँ पे इन्होंने गौतम बुद्ध की स्टैचू लगा रखी है, बहुत प्यारी लग रही है भाई। मोनेस्ट्रीज को हमेशा ऊंचे और शांत पहाड़ों पर ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह शांति का और ज्ञान की तरफ ऊंचे बढ़ने का प्रतीक है।
और इसी के साथ आज का व्लॉग तो खत्म होता है, बट बीर सीरीज अभी भी बाकी है। और जिन लोगों ने मेरे पहले व्लॉग को इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।